संदीप वीडियो एक घंटे बाद अच्छा तभी तो हमने कहा ना ऊपर केवल 3 मुकदमे पेंडिंग हैं। जो भी उन्होंने सूची दी है वो सारी की सारी गलत है। उसमें कुछ मुकदमे तो ऐसे आज तक हम पे लगे ही नहीं, जो है ही नहीं, ना पंजीकृत हुए ना कोई, सब फर्जी लिखे गए, सारे मुकदमे छूट चुके हैं। मात्र 3 मुकदमे पेंडिंग हैं। और जिसमें से अभी अब इसका एक सीधा प्रमाण ये है कि अभी जो डबल मर्डर हुआ था जिसमें छोटे वाले भाई इन्वॉल्व था, तो उसमें ना तो मेरे खिलाफ FIR है और ना ही चार्जशीट है। तो FIR और चार्जशीट नहीं तो अंकित होने का मतलब क्या होगा? FIR भी नहीं, चार्जशीट भी नहीं, तो अंकित होने का कोई मतलब तो नहीं होता। लेकिन मेन चीज ये है कि अब चलो जो उन्होंने दिया राजनीतिक अब राजनीतिक षड्यंत्र जो विरोधी होते हैं वो करते ही रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान करता है वो बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये खारिज कर दिया गया आपका जो स्टे था, 4 को खारिज हुआ, 7 को फिर उसमें आप नया आदेश आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें पीछे लगे होने की आशंका। अब ये देखो, हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, विरोधी अपने काम करते हैं, हमें अपना काम करना है। तो लेकिन हम विधिक प्रक्रिया को अपनाने में कहीं पीछे नहीं रहते। हम न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने वाले व्यक्ति हैं, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हैं और सदैव अपनाते रहेंगे। जो परमात्मा करता होता वो किसी करने से कुछ होता नहीं। पुलिस ने जो आनंद फानंद कार्रवाई की इसके उसके पास क्योंकि 82-83 कार्रवाई थी, 82-83 कार्रवाई उनके पास थी, 82-83 आदेश थी, वो अपने आदेश के कंप्लायंस में लेके आए। लेकिन उन्हें जो भी सूचना दी गई, चाहे वो यहाँ से दी गई हो या जो भी वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे मुकदमे, वो मेरे ऊपर मुकदमे नहीं। और उसमें भी जो आप अगर उसको देखेंगे, जो आप लोगों के पास होगी, तो 12 साल की उम्र में हम तो पहला मुकदमा लिख दिया जाता है। तो 12 साल की उम्र में आप सब लोगों के बच्चे होंगे तो क्या स्थिति रहती है? तो 12 साल की उम्र में पहला मुकदमा लिख दोगे। हम 18 बालिग भी नहीं होते, आप हिस्ट्री शीट खोल दोगे। तो ये कोई विधिक प्रक्रिया नहीं होती भाई। मेन चीज़ ये, पिता हमारे क्रिमिनल के लायर थे, जो पिताजी हमारे क्रिमिनल के लायर थे, तो क्रिमिनल के लायर के पास बदमाशों के अलावा आता कौन है? बदमाशों के अलावा कोई आता तो है नहीं। अब पुलिस का दबाव ये रहता है, साहब हमें दे दो, तो नहीं दिए तो इसलिए वो मुकदमे बढ़ा दिए गए। कोई मतलब नहीं होता। ये सीधी आज मान लीजिए हम वकील हैं, तो हमारे पास भला आदमी को कोई नहीं आएगा। आज मान लो कोई भी पुलिस वाले भी कोई तभी आएंगे जब उनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए। तो ये होता है, कहीं मेरी किसी से कोई रंजिश वाली वो नहीं रहती। जो पारिवारिक रंजिशें थी उनके कारण ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मेरे ऊपर वर्तमान समय में केवल 3 मुकदमे। अच्छा, 42 मुकदमे का पुलिस खोल के दिखा रही है। आगरा पुलिस ने अपनी प्रेस नोट जारी करी। एक भी मुकदमा मेरे ऊपर पेंडिंग नहीं। जो भी मुकदमे लिखे गए वो खत्म हो चुके हैं। 3 मुकदमे पेंडिंग हैं और जो भी उन्होंने दिखाया है वो सब गलत है। ये चुनाव में सक्रिय हो, उसके वजह से सब हो रहा है। की सक्रियता, राजनीतिक आदमी दिक्कत बढ़ता है तो हर किसी की दिक्कत होती है। केवल राजनीतिक द्वेष का परिणाम है। किसी को दिक्कत होती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन हम इतना जानते हैं कि ना तो हम कोई गलत काम करते हैं, ना गलत लोगों का साथ देते हैं। तो भगवान जो अच्छा करता है उसके साथ रहते हैं। और ये आप मान के चलिए, जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा। ठीक अरेस्ट हुआ है, ये किस टाइप का आरोपी था और इसमें GRP ने क्या कार्रवाई की? देखिए, 1996 ईस्वी की घटना है, जब एक इंस्पेक्टर साहब थे, EOW में पोस्टेड थे, वो एविडेंस के लिए आए हुए थे। उनकी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन ट्रेन के अंदर उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। उसमें अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था 302 का। विवेचना के बाद उसमें 3 नाम जो है प्रकाश में आए थे, जिसमें एक नेम कुमार, दूसरा कौशल कुमार और तीसरा अनुपम दुबे जो है, ये 3 व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था। और फिर मफरोरी में चार्जशीट जो है वो इसमें दाखिल की गई थी। उसके बाद जो है ये माननीय न्यायालय के द्वारा ये जब लगातार उपस्थित नहीं हो रहे थे
तो माननीय न्यायालय ने 2003 में इनके खिलाफ NBW जारी किया था और 2008 में इनके खिलाफ 82 और 83 का आदेश भी जो है वो किया था। उसके बाद भी ये लगातार फरार चल रहे थे। पुनः 2021 में 7 जुलाई को इनके खिलाफ जो है फिर से NBW और 82 और 83 की कार्रवाई का आदेश जो है वो माननीय न्यायालय के द्वारा वो दिया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है जनपद फर्रुखाबाद और आगरा अनुभाग की GRP की टीम के द्वारा कई संभावित स्थानों पे दबिश दी जा रही थी। साथ ही इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और कल इनके खिलाफ 82 की कार्रवाई जो है वो की गई थी। 83 की कार्रवाई जो है प्रचलित थी। पुलिस के दबाव में इनके द्वारा आज CGM फर्रुखाबाद के यहाँ आत्मसमर्पण किया गया है। एक पुराना मामला है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसमें इनके द्वारा जो है सरेंडर किया गया है। अब उसमें जो हमारा ये मामला है उसमें जो है वारंट बी ले करके अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। ये भी पाया गया है कि अनुपम दुबे का एक आपराधिक इतिहास है। ये हिस्ट्री सीटर भी जनपद फर्रुखाबाद से है, साथ ही गैंगस्टर जो है वो भी है और इसके खिलाफ लगभग हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे मामलों में लगभग 40 के आसपास मुकदमे जो हैं वो इनके खिलाफ पंजीकृत किए गए थे। तो इसकी और भी अन्य जनपदों से इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त की जा रही है। ये भी संज्ञान में आया है कि इस व्यक्ति के भय के वजह से व्यक्ति गवाही तक नहीं दे पाते हैं। तो जो भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको निकाला जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें इसका आत्मसमर्पण जो है वो किया गया है और उसके आधार पे जो है जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो आगे संपादित की जाएगी। तो ये कब से फरार चल रहा था? तो जानकारी मिली कि कब से फरार चल रहा था? ये देखिए, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसमें 2003 से ये लगभग फरार चल रहा था और उसी के संदर्भ में जो है टीमें लगातार गठित की गई थी और ये प्रयास जो है वो चल रहा था। फरीदाबाद में एक बड़ी कार्रवाई की गई है बीएसपी नेता अनुपम दुबे के खिलाफ, क्या पूरा मसला रहा है? किस मुकदमे में वांछित 82-83 कार्रवाई कैसे हुई है? GRP फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है जिसके अंतर्गत क्राइम नंबर 30/96 जो कि GRP फर्रुखाबाद का था, जिसमें कि अनुपम दुबे नामक जो दुर्दांत अपराधी है, जो न केवल फतेहगढ़ थाने का HS है, HS नंबर 134/A और जिसके नाम पर एक गैंग भी रजिस्टर्ड है IR 184, वो 2003 से उसमें फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम GRP के द्वारा किया भी गया था। और क्योंकि इसी जो अपराध है 30/96 इसमें 7 तारीख को जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कानपुर नगर है उनके द्वारा NBW 82-83 की कार्रवाई की गई थी, उसके संबंध में प्रोसेसिंग दी गई थी। उसी क्रम में संयुक्त टीम के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और कल उनके घर पर 82 की कार्रवाई का तामीला करवाया गया था और जो 83 की कुर्की कार्रवाई है वो लगातार चल रही थी। GRP और फतेहगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम की द्वारा जो लगातार दबिशें दी जा रही थी, उसी क्रम में दबाव में आकर उन्होंने फतेहगढ़ थाने का जो एक पुराना मुकदमा 333/95 जो भी एक मर्डर का मुकदमा है, जिसके अंदर एक समीम सन ऑफ हनीफ जो कि समधन का रहने वाला था, उसका मर्डर किया गया था, उसमें इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया है और इसमें GRP के द्वारा अब 30/96 में बी वारंट की कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये अपराधी है, इसमें जो 30/96 का जो मुकदमा था, जिसके अंदर एक रामनिवास यादव करके EOW के इंस्पेक्टर थे, उसकी गोली मारकर 14/5/1996 को करीब 7 बजे रेलवे बोगी के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी क्रम में मुकदमा लिखा गया था और उसी में तब से लगातार वांछित चल रहे थे। इसके ऊपर अभी तक जो DCRB से मुकदमे मिले हैं, करीब 41 मुकदमे मिले हैं और इनके ऊपर हत्या के प्रयास के, अपहरण के और अन्य कई संगीन धाराओं के कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, जो न केवल फर्रुखाबाद में बल्कि कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर नगर और अन्य जनपदों में भी है। और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो अपनाई जा रही है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले क्रम में जो पुराने मुकदमे हैं उनमें कहाँ क्या उनकी यथास्थिति है, जिसको देखते हुए जो भी अन्य जो निरोधात्मक कार्रवाई है
वो भी अमल में लाई जाएगी। सर इनकी 83 जो 83 की कार्रवाई है वो मैंने बताया था कि वो अभी चल ही रही थी, अभी तक उसका पूरा ब्यौरा हमारे सामने नहीं आया है। उससे पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया है और जैसे ही जो CO GRP हैं वो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सर उनका आरोप है कि उनके ऊपर लगभग सभी बता रहे हैं कि जो DCRP का रिकॉर्ड है वो बताता है कि उनके ऊपर कुल 41 मुकदमे दर्ज हैं। हो सकता है कि जो माननीय न्यायालय है वहाँ पर किन्हीं मुकदमों में उनके ऊपर जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें हो सकता है कहीं पे उनको दोषी करार दिया हो गया हो, लेकिन उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसको अपडेट किया जाएगा।